ఏదైతే ప్రస్తుతం తెలంగాణలో వివిధ రాజకీయ పార్టీలు వివిధ గుర్తులతో అన్ని ఎన్నికల్లో పార్టిసిపేట్ చేస్తూ ఉన్నాయి. అదేవిధంగా వివిధ పోరాటాల్లో భాగస్వామ్యం అవుతా ఉన్నాయి. దానిలో భాగంగానే ఇండియన్ యూనియన్ ముస్లిం లీగ్ కూడా లాడర్ సింబల్తో ప్రజా సంక్షేమ ఏదైతే ప్రజల సమస్యలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి పరిష్కారం దిశగా రాబోయే రోజుల్లో అన్ని జిల్లాల్లో అదేవిధంగా ప్రధానంగా హైదరాబాద్ పట్టణం కూడా తన పోరాట పటిమను సాధించబోతుందని చెప్పి కూడా ఈ సందర్భంగా మీకు తెలియజేస్తా ఉన్నాం. ఇండియన్ యూనియన్ ముస్లిం లీగ్ ప్రధాన లక్ష్యం ప్రజా సమస్యల పోరాటం, అదేవిధంగా వారి పక్షాన నిలబడటం, వారికి కావాల్సిన హక్కులను సాధించడం కోసం నిచ్చెన గుర్తు నిలబడి ఉంటుంది అని చెప్పి కూడా ఈ సందర్భంగా విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాం. అదేవిధంగా ఇప్పటికే 5 ఎంపీలు భారత పార్లమెంట్లో ఉన్నారు. అదేవిధంగా 15 మంది ఎంపీలు ఉన్నారు. ఇండియన్ యూనియన్ ముస్లిం లీగ్ పార్టీ ఇండియా కూటమిలో ఉంది. దేశవ్యాప్తంగా జరిగే ఏవైతే సమస్యలు ఉన్నాయో భారత పార్లమెంటు గోడల మధ్య బలంగా తమ నినాదాన్ని తమ వాదాన్ని వినిపించేది ఈ దేశంలో ఇండియన్ యూనియన్ ముస్లిం లీగ్ పార్టీ ఎంపీలని చెప్పి కూడా ఈ సందర్భంగా మీకు తెలియజేస్తా ఉన్నాం. రాబోయే రోజుల్లో తెలంగాణ రాష్ట్రంలో కూడా రాజకీయ పార్టీలకు ప్రత్యామ్నాయంగా ప్రజా సంక్షేమ కార్యక్రమాలకి అదేవిధంగా ప్రజా సమస్యల పరిష్కారానికి వారు వెనక ఉంటామని చెప్పేసి పేదల పక్షాన ఉండి పోరాటం చేస్తామని చెప్పి కూడా ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నాం. రాబోయే రోజుల్లో స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలు అదేవిధంగా ఎమ్మెల్యేలు ఎంపీ ఎలక్షన్లలో కూడా లాడర్ గుర్తు పోటీ చేస్తుందని అదేవిధంగా ఒక బలమైన ప్రత్యామ్నాయ శక్తిగా తెలంగాణలో ఏర్పడబోతుంది. దానికి తగ్గ కార్యాచరణ తయారు చేస్తాం. ప్రజల్లోకి ఏ విధంగా వెళ్ళాలి, జనంలో మా పార్టీ గుర్తింపుని ఏ విధంగా తెచ్చుకోవాలన్నది కూడా రాష్ట్ర కమిటీ జిల్లా కమిటీలతో అందరం కూర్చొని మాట్లాడుకుని కార్యాచరణ విడుదల చేస్తామని చెప్పి కూడా ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తూ నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చినటువంటి రాష్ట్ర కమిటీ వారికి ప్రత్యేకమైన ధన్యవాదాలు కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తాను. వెరీ గుడ్ బాజీ బాబా. ఇప్పుడు మా నల్గొండ నుంచి డిస్ట్రిక్ట్ ప్రెసిడెంట్ గారు మాట్లాడతారు. फजल अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं नलगोंडा डिस्ट्रिक्ट का डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद अब्दुल रज़्ज़ाक और फजल है। इस पार्टी में नया कैंडिडेट हूँ मैं, लेकिन ये पार्टी बिफोर इंडिपेंडेंस यानी 1947 बिफोर इंडिपेंडेंस से ये पार्टी है। और अल्हम्दुलिल्लाह बाबा साहब अम्बेडकर जी जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखे वो कॉन्स्टिट्यूशन भी इसी पार्टी के दौर से जीत के जैसे कॉन्स्टिट्यूशन लिखे। आज वो कॉन्स्टिट्यूशन के बेस पर जो है सो हम लोग कौन से भी इंस्टीट्यूशंस में कौन से भी जो है सो ऑर्गेनाइजेशंस में जाके जो है सो फाइट कर सक रहे। अल्हम्दुलिल्लाह IUML का उतना रोल है। हमारे जनाब शकील साहब एडवोकेट साहब प्रेसिडेंट के हिदायत पर हम लोग यहाँ पर आए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह इतनी खुशी हो रही कि जैसे हमारी पार्टी आज रजिस्टर्ड हो गई। और अल्हम्दुलिल्लाह और पब्लिक में भी हो सक हम बहुत देर से जा सकते हैं पब्लिक में, यानी इतने दिन इतना काम कर खुल के काम नहीं कर सके। अल्हम्दुलिल्लाह आज की तारीख से अल्हम्दुलिल्लाह पूरा खुल के काम कर देंगे। और इससे पहले भी थोड़ी देर पहले भी मैं कुछ बोला, उर्दू लैंग्वेज को जो है सो पूरा दफन कर दे रहे। उर्दू लैंग्वेज को उठाने के लिए आपकी अल्हम्दुलिल्लाह आपका सपोर्ट बहुत चाहिए सब हमको, क्योंकि जो पूरे डिस्ट्रिक्ट पार्टियों में और डिस्ट्रिक्ट में विलेजेस में जो है उर्दू जबान को बहुत दफन कर दिए। क्योंकि जो है ऐसे कई स्टूडेंट्स है, कई एम्प्लॉयज है जो आवाज नहीं उठा सक रहे। उर्दू से जो है वो लोग पढ़े, PG करे, डिग्री करे और जो है एजुकेशन में पीछे रह जा रहे। यानी आप लोगों की सपोर्ट से जो है मैं ये बताना चाह रहा हूं कि अगर हर एक स्कूल में आप एक उर्दू टीचर को रखिए, क्योंकि भाई तो वी हैव आल्सो द राइट, क्योंकि भाई तो उर्दू लैंग्वेज सेकंड लैंग्वेज चाहिए। क्योंकि आपके सपोर्ट से जो है मैं उर्दू लैंग्वेज को जो दफन हो गई लैंग्वेज उसको जो है उठाना चाह रहा हूँ। ये मौका देने के लिए बहुत बहुत शुक्र अदा करूँ। शुक्रिया फजल भाई। हमारे हाशिम साहब महबूबनगर डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट कुछ कहेंगे आप। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।
अली जनाब सदर साहब, मोहम्मद शकील साहब और तमाम डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट और तमाम हमारे सामाइन को अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम सब यहाँ पर जमा होने की सब में बड़ी और ख़ास बात यह है कि प्रेस मीट हो रही है और हमारे सदर शकील साहब की जिद्दोजहद की वजह से हमारे पार्टी को जो यहाँ तेलंगाना में रजिस्ट्रेशन हुआ है, इसके लिए हम सब के लिए और ख़ास कर हमारे सदर साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। और हम तमाम इस बात से फ़ख्र महसूस करते हैं कि हमारी पार्टी रजिस्ट्रेशन हुई है। आगे जो इलेक्शंस हो रहे हैं उसमें इसके लिए हमारे बहुत ज़रूरत था कि पार्टी रजिस्ट्रेशन हो, जिसकी बुनियाद पर हम काउंसलर्स के लिए इलेक्शंस में लड़ने के लिए बहुत मदद मिलेगी। इंशाल्लाह हम आगे भी बहुत काम करेंगे। मैं महबूब नगर का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हूँ, वहाँ पर भी बहुत ही अच्छा काम चल रहा है। इंशाल्लाह आगे भी बहुत बेहतरीन काम करेंगे। मुझे मौका देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त की कमी की वजह से मैं अपनी तकरीर को कम कर रहा हूँ। खुदा हाफिज़। सलाम। शुक्रिया। मैं अब हमारे यंग एंड डायनामिक जो लीडर हैं सैयद सैयद साहब से गुजारिश करता हूँ, आई वुड लाइक टू से फ्यू थिंग्स अबाउट आवर पार्टी एंड हिज एक्सपीरियंसेस अबाउट आवर पार्टी। सैयद साहब साहब। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सबसे पहले शकील साहब को दो चीज़ की मुबारकबादी दूंगा। आज पार्टी का रजिस्ट्रेशन हुआ है और दूसरा शकील साहब का जन्मदिन भी है। बहुत बहुत मुबारक हो और अल्लाह आपको अच्छी सेहत और अच्छी उम्र दे। ये पार्टी का मकसद रजिस्टर करने का यही है कि जो लोग जिसकी आवाज़ दबाई गई है, जो मुस्तहक है, जो मजबूर है, जो बेसहारा है, तो वो लोग आके हमसे जुड़िए ताकि हम उनकी आवाज़ बने और उनके लिए खिदमत अंजाम दे, चाहे वो हुकूमत के ज़रिए रहो या कानून के ज़रिए रहो। तो इंशाल्लाह हम उन सब के लिए ठहरे हैं और इंशाल्लाह डट के हर चीज़ का फैसला करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया साहब भाई, आपसे काफ़ी उम्मीदें हैं। मैं अब हमारे बीच में हमारे जनरल सेक्रेटरी अनवर महिउद्दीन साहब से कुछ जहीराबाद के इंचार्ज भी हैं, आप कुछ कहें मुस्लिम लीग के बारे में। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारे जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद अनवर महिउद्दीन। और जैसे कि अपने स्टेट में आज तक जो रजिस्टर्ड नहीं हुआ था IUML का, उसकी बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। शकील साहब की मेहनत रंग लाई और तमाम हमारे साथियों जो साथ में मिल के करे हैं मेहनत, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। और जैसे कि अभी आने वाले इलेक्शनों में इंशाअल्लाह ताला आप तमाम लोगों के, हमारे जितने भी मेंबर्स हैं वो लोग के सपोर्ट से इंशाअल्लाह जहाँ जहाँ पे भी इंतखाब होने जा रहे हैं उसमें हम पार्टिसिपेट करेंगे इंशाअल्लाह और सारी पूरी कोशिश करेंगे कि कामयाब हो। और इसी के साथ मैं शकील साहब को भी जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। I would like to invite my Vice President, Mrs. Shahida Begum, to say a few words about Muslim League. Bismillahirrahmanirrahim. Respected members of the press, distinguished guests, party leaders, and my dear brothers and sisters, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. As we all know, today is a historic day for all of us. With a great pride and deep sense of the responsibility, I stand before you for the formally announcing that the Indian Union Muslim League has officially registered in the Telangana State Commission for contesting upcoming local election bodies. This moment marks not only the registration of the political party, but the beginning of the new journeys of the justice, representations, and the empowerment of the people of Telangana. IUML has a long and respected history of upholding democratic value, protecting constitutional rights, and working for the welfare of the communities. We carry forward the legacy of service and span decade roots in the normal integrity, harmony, and development.
Our vision of Telangana, IUML, Telangana aims to work for strengthening grassroots democracy, empowering minorities, Dalits, BCs, ensuring transparency in the local governance, protecting constitutional rights and rules of law, campaigning educational, employment and social justice, development wards, divisions, municipalities and corporations with modern civic amenities. We believe that every citizen deserves equal opportunity, dignity and voice of governance. Why IUML for Telangana? Because Telangana needs a party that stands for secular, democratic and inclusive politics. We work for the honesty, commitment and accountability. It gives representation to the common man, not just power of groups. IUML Telangana is here for the voice of the people, the voice of the justice and the voice of the development. Mission to the youth of Telangana. You are the future builders of the state. IUML invites you to join for this moment, to participate actively for the democracy and to shape the brighter future based on the equity and opportunity. Then we come to women's empowerment. Women's empowerment in India is not equal to the men. So we deserve that equal opportunity to be given to each woman in respect of education and employment. So my request for the Telangana IUML party to take action, to take responsibilities to encourage women. Thank you for giving me this opportunity. Thank you. शुक्रिया. हमारे साथ हमारे एक बहुत यंग लॉयर हमारी टीम में हैं, आसफिया अल कसेरी. आई वांट हर टू से समथिंग अबाउट मुस्लिम लीग. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'd like to tell you what our vision for Telangana is going to be. IUML Telangana aims to work for strengthening grassroots democracy, empowering minorities, Dalit, BCs and marginalized sections, ensuring transparency in local governance, protecting constitutional rights and rules of law, championing education, employment and social justice, developing wards, division, municipalities and corporations with modern civics. We believe that every citizen deserves equal opportunity, dignity and a voice in governance. And you might ask, why IUML Telangana? Because Telangana needs a party that stands for secularism, democratic and inclusive politics. Respect the division, communal politics, works with honesty, commitment and accountability, which gives representation to the common man and not just power group. IUML Telangana is here to be the voice of people, the voice of justice, the voice of development. And to the youth of Telangana, you are the future builders of this state. IUML invites you to join this movement, to participate actively in democracy, and to help shape a brighter future based on equality and opportunity for all. Thank you. हमारे बीच दो मेहमान हैं. एक तो एडम जेवियर साहब हैं जो क्रिश्चियन पार्टी से बिलोंग करते हैं, और एक हमारे अमीर साजिद साहब जो कि हमारे मुस्लिम लीग में ज्वाइन हुए हैं अभी. उनका खैर मकदम है और वो काफ़ी हरकियाती लीडर हैं. वो 2 मरतबा जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए भी कंटेस्ट कर चुके हैं. तो मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि वो मुस्लिम लीग में आए हैं, तो अपने तासुरात आप मुस्लिम लीग में क्या करना चाहते हैं और किस तरीके से आप उसको मजबूत करना चाहते हैं, मैं उनसे जानना चाहूँगा. अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, साथी और हमारे सदर साहब शकील साहब की जो मेहनत है, मैं सबसे पहले शकील साहब को और मुस्लिम लीग को मुबारकबाद देता हूं
कि एक बड़ा पड़ाव जो इलेक्शन के लिए होता है वो पार्टी का अप्रूवल होना, इलेक्शन लड़ने का परमिशन मिलना, तो मैं इसलिए शकील साहब को मुबारकबाद देता हूँ और इलेक्शन कमीशन को भी मुबारकबाद देता हूँ। उन्होंने IMLU का जो अप्रूवल किया है, जो हालत हाजिरा तेलंगाना के अंदर फिल वक्त जो चल रहा है और होने वाला है 2028 के सिनेरियो को रखते हुए, आपने देखा गुज़िश्ता जो जुबलीस का इलेक्शन हुआ, बाय इलेक्शन, एक बड़ा समझदार इलेक्शन था, मगर आपने देखा कि किस तरीके से वो सीट को हासिल किए और वहां पे कैंडिडेट जीत के आया। आज भी आप अपने एरिया में जाइए, अपने मसले मसाइल देखिए, वहां पे वही गली के कुचे, वही लाइट के इश्यूज, वही गंदगी रोड पे, ऑल्टरनेट कचरा साफ करने का सिस्टम, ये चीजों को अगर आप लोग बल्दिया इलेक्शन में एक मुद्दा बनाएंगे, आवाम के दरमियान में जाएंगे, तो बहुत बड़ा फायदा मुस्लिम लीग के लिए होगा और हमारा यहाँ पे वोट बैंक परसेंटेज जो है वो बढ़ेगा। जितना वोट बैंक परसेंटेज बढ़ेगा कोई भी रियासत सियासी पार्टी के लिए, उसके लिए उतना मेंबर ऑफ पार्लियामेंट MLA लाने में आसानी होती। ये बहुत बड़ा मुद्दा है, आप लोग इसको समझिए और अपने अपने एरिया में मेहनत कीजिए। देखिए शकील साहब हो या दूसरे जितने भी लीडर्स हो, ये इन लोग काम करने से नहीं होता। आप अपने एरिया में जाइए, अपने एरिया में इश्यूज बनाइए। आजकल सोशल मीडिया का दौर है, वीडियो डालिए, ट्वीट कीजिए, आपको इमीडिएटली काम होगा। आप किसी से भी मिल सकते हैं, प्रजावाणी का सिस्टम है, वो सिस्टम को लीजिए। ये मेरा ये है। दूसरी चीज अहम बात यह है कि मैं शकील साहब की रिक्वेस्ट थी कि मैं मुस्लिम लीग ज्वाइन करूं और मैं हमेशा शकील साहब के साथ खड़ा रहा और इंशाल्लाह मुस्लिम लीग ज्वाइन करूंगा। हम मुस्लिम लीग का जो मुद्दा है, जो आइडियोलॉजी है, अपनी नेशनल लेवल पे है, मगर तेलंगाना के अंदर जो आइडियोलॉजी, उनकी आइडियोलॉजी के अंदर हम क्या कर सकते हैं वो करना जरूरी है। क्योंकि आइडियोलॉजी पार्टी की 5-6 मुद्दों पे रहती, वो 5-6 मुद्दे बड़े बच्चे पैदा करना जरूरी है, वो जो हम लोग कर सकते हैं बहुत ही आसान है, इंशाल्लाह हम करेंगे। और मैं जितने भी लोग मेरी बात सुन रहे हैं, मैं सबसे गुजारिश करता हूं कि वो आगे आए, मुस्लिम लीग को ज्वाइन करे और जो लोग 2000 लोग जो कुर्बानी दिए तेलंगाना के लिए, उनकी फैमिली मेंबर से भी मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि वो आगे आए, मुस्लिम लीग ज्वाइन कीजिए। मुस्लिम लीग का टारगेट, हम हर एक को टिकट देंगे। 300 सीट है यहाँ पे बल्दिया के GHMC इलेक्शन, पूरे सीटों पे मुस्लिम लीग लड़ेगी और जितना उम्मीदवार हम जो कुर्बानी हमारे लिए दी है तेलंगाना की आजादी के लिए, उनके लिए भी 25% से 30% सीट हम उनको भी देंगे। पढ़े लिखे डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, टीचर्स, लॉयर्स को भी देंगे। क्योंकि GHMC का काम, आप एक छोटी सी मिसाल ले लीजिए कि आज जितने भी कोऑपरेटर GHMC के अंदर आए, आप उनके एफिडेविट देखिए, कोई 7th पास, कोई 10th पास, कोई 12th पास तक की है। GHMC का मतलब क्या है? आपके अपने डेवलपमेंट की चीज है। आप एक बार रोड का काम होता है, फिर 2 महीने के बाद फिर एक नई पाइपलाइन डालते, फिर खोदते, फिर ये चीज। अगर इंजीनियर, डॉक्टर सेलेक्ट होता है, GHMC कॉपरेटर बनता है, तो GHMC को साफ सुथरा करने में आसानी होती है। एक इंजीनियर घर बनाता है, वही गुत्तेदार बनाया तो घर का हालत क्या होती। ये सोचिए, पब्लिक के सामने अपनी बात लेके जाइए। अच्छे इंजीनियर्स, अच्छे डॉक्टर्स आगे आइए, मुस्लिम लीग ज्वाइन कीजिए और GHMC इलेक्शन को जिताइए। जितना वोट परसेंटेज हम कर सकते हैं, मेहनत करना है। एरिया में अपना अपना, यहाँ पे हर एरिया में अपनी अपनी जिम्मेदारी उठाइए। कुछ मसले मसाइल है तो सदर साहब के सामने लाइए, इंशाल्लाह उसके ऊपर बातचीत कर कर आगे बढ़े जाए। जज़ाकल्लाह खैर। सलाम अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। शुक्रिया सर। मैं हमारे जनरल सेक्रेटरी और एक मसूद अली साहब से गुजारिश करता हूं कि वो पार्टी के बारे में कुछ कहें। अस्सलाम वालेकुम। जनाब सदर और मेरे साथियों, रजिस्ट्रेशन तो हो गया है। जनाब सदर की काविशों और साथ तब कैडर की तरफ से सब कोशिशों से अपने को रजिस्ट्रेशन मिल गया है। रजिस्ट्रेशन मिल गया है तो हम अब इलेक्शन लड़ सकते, ये तो कंफर्म हो गया है। लेकिन जमहूरी हिंदुस्तान में हम रह रहे हैं। जमहूरी हिंदुस्तान में हुकूक मनवाने के लिए नंबर गेम है। जमहूरी हिंदुस्तान में नंबर गेम। तो अब हम जो भी पार्टी है, पार्टी को अगर जो देखते हैं हिंदुस्तान में, तो क्या नजरों से देखते हैं कि भाई इसका कैडर क्या है, इसके मेंबर कितने लाख है, इसके काउंसलर्स कितने हैं, इसके MLA कितने हैं, इसके MP कितने हैं। ये पैमाना है जमहूरी हिंदुस्तान का अपने हुकूक मनवाने के लिए। हमारा पावर कितना है। अब तेलंगाना में अपने हुकूक अपने को मनवाना है, अपने आप को प्रूफ करना है, तो
हमको काउंसलर है, कौन से डिस्ट्रिक्ट से कितने काउंसलर आ रहे हैं, हैदराबाद में कितने काउंसलर, एमएलए कितने आ रहे हैं, एमपी कितने आ रहे हैं। अभी हमारी जो पार्टी है मुस्लिम लीग पुरानी पार्टी है, और केरला में ये लोग बहुत बेहतरीन काम किए, गवर्नमेंट जहाँ पे भी मुस्लिम्स हैं वहाँ पे बहुत सारे, आप बहुत बेहतरीन काम किए वो लोग, हम अच्छे हुक अपने मनवा रहे हैं और बेहतरीन काम कर रहे हैं। लेकिन हम यहाँ तेलंगाना में सारे कम्युनिटी के लिए काम करेंगे, सारे कम्युनिटी के हुकूक के लिए काम करेंगे, एससी एसटी बैकवर्ड क्लास कोई नहीं, हम किसी का भी कोई वायलेशन हो रहा, इनजस्टिस हो रहा, उसके ऊपर हम काम करेंगे, क्योंकि जमहूरी पार्टी है आईयूएमएल, हम उस हिसाब से काम करेंगे। लेकिन अब हम लोगों का सबका एक मोटिवेशन होना चाहिए, आप हर एक को जो है लेके चलने के लिए हम सारे डिस्ट्रिक्ट में हैदराबाद में सब जो है हम मेंबर्स बढ़ाना है। और हम अब जो इलेक्शन आ रहा, करंट जो इलेक्शन आ रहा, वो इलेक्शन जो है हम लोग भी सपोर्ट करेंगे डिस्ट्रिक्ट वालों को, हम जाएंगे वहां पे, लोगों को कन्विंस करेंगे, काउंसलिंग करेंगे, समझाएंगे कि भाई हम क्या करना चाह रहे हैं, हम कैसा हम रिप्रेजेंट करना है, अपने मुस्लिम लीग को रिप्रेजेंट करना है, बताना है कि भाई ये पुरानी पार्टी है और डेमोक्रेटिक पार्टी है, हमारे डेमोक्रेटिक राइट्स क्या है, कैसा है, सब हम बताएंगे उन लोगों को, बता के जो हम सपोर्ट करेंगे। ज्यादा से ज्यादा काउंसलर जीत के आएंगे तो हम ज्यादा से ज्यादा जब काउंसलर जीतेंगे तो हमारा एक फेस बन जाएगा, हमारा फेस वैल्यू बनेगा। जब फेस वैल्यू बनेगा तो फिर हम एमएलए के लिए भी लड़ेंगे, तो हमारे 1-2-4 भी एमएलए हमारे जीत गए तो फिर हमारा फेस वैल्यू बढ़ जाएगा। हम जो है अपने हुक मनवाने के लिए इधर कांग्रेस को आओ या कोई दूसरी पार्टी भी आओ, उनसे हम जो है अपने हुक मनवा सकते हैं, अपने लोगों को फायदा पहुंचा सकते हैं, या कोई इनजस्टिस हो रहा दूसरे लोगों के लिए, उनके हुक के लिए भी काम कर सकते हैं, सबके लिए काम कर सकते हैं। तो अब हम सदर साहब के साथ में पूरी जमात को लेके और डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स है जो भी है सब मिलके जो है प्रोग्राम बना के अब हमको जो है आगे बढ़ना है, इलेक्शन लड़ना है और काउंसलर को ज्यादा से ज्यादा लाना है। बगैर नंबर गेम के कोई पार्टी का कोई पावर नहीं होता हिंदुस्तान में, जमहूरियत में नंबर गेम है, यह आप लोगों को सबको मालूम होना चाहिए। सब लोग मिलकर काम करेंगे, सबको मिलकर, टीम वर्क है, कुछ भी नहीं, अकेला कोई आदमी कुछ नहीं कर सकता, सारे लोगों को जुड़ के काम करना है, मिलके काम करना है, टीम वर्क लेके चलना है सबको। आखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, थैंक यू। और हमारे पार्टी के सीनियर मोस्ट लीडर और हमारे जनरल सेक्रेटरी साहब जो पार्टी के लिए बहुत ही काम कर चुके हैं, उनके काफ़ी तजुर्बात हैं, मैं उनसे चाहूँगा कि वो अपने कलिमात कुछ कहें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं तेलंगाना की आवाम को एक खुशखबरी देता हूँ कि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग पार्टी जो तेलंगाना में रजिस्टर्ड हो चुकी है, ये पार्टी एक नेशनल सेक्युलर पॉलिटिकल पार्टी है और इस पार्टी का कायम करने का यहाँ पर मकसद ये है कि माइनॉरिटीज़ बिलखुसूस तेलंगाना में माइनॉरिटीज़ बहुत ज़्यादा है, सो हर शोबे पे पीछे है, जैसे कि पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन में पीछे है और गवर्नमेंट जॉब्स में सबसे ज़्यादा पीछे है। यहाँ पर माइनॉरिटीज़ में मुसलमानों का पॉपुलेशन का परसेंटेज 13% है और सिख और क्रिश्चियंस का 1.5%, लगभग 15% पॉपुलेशन होने के बावजूद भी इनका पॉलिटिकल प्रेजेंटेशन सिर्फ 5.8% है और जॉब्स में ये 25% रहते हुए भी ये लोग बिलो 4% इनका रिप्रेजेंटेशन है। जबकि हमारा केरला मॉडल में वहाँ पर माइनॉरिटीज़ का पॉपुलेशन अल्हम्दुलिल्लाह 40%, जिसमें 26% मुस्लिम कम्युनिटी और क्रिश्चियंस और दूसरे जो है 18% है। उसके बावजूद भी वहाँ पर मुस्लिम पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन 24% है और क्रिश्चियंस का 18% है। तो उसी तरीके से हम भी चाह रहे हैं कि तो तेलंगाना में कि हम जब तक हमारी बात, कोई भी कम्युनिटी अपनी बात और अपने हुकूक जब तक अपने नहीं मनवा सकती, जब तक वो पॉलिटिकल उनका रिप्रेजेंटेशन ना हो और गवर्नमेंट जॉब्स में उनका रिप्रेजेंटेशन ना हो, तो इसके लिए यहाँ पर जितने भी अब प्रेजेंट पार्टीज है ये माइनॉरिटीज़ को बहुत ज़्यादा पीछे कर दिए। माइनॉरिटीज़ हर शोबे में पीछे है, जैसा कि एजुकेशन में सबसे ज़्यादा पीछे है। केरला में और साउथ में मुस्लिम लीग सबसे ज़्यादा एजुकेशन पे और ज़्यादा है सो ने कॉन्सेंट्रेशन की और बड़े बड़े है सो हायर एजुकेशन इदारे कायम की और मुस्लिम वुमेन के लिए एजुकेशन में सपोर्ट की और वहाँ पर
ज्यादातर ये लोगों में लिटरेसी लाकर उनको ये समझाए कि भाई जब तक आपका रिप्रेजेंटेशन नहीं है, जब तक आपकी कोई बात मानने वाले नहीं है, तो हम भी ये चाह रहे हैं कि ये टाइम से माइनॉरिटीज भी सामने आए और हर जो भी अगर पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं, लोकल बॉडी इलेक्शंस में हो या असेंबली इलेक्शंस में हो, मुस्लिम लीग उनको ऐसा अपना टिकट देंगी और हम चाह रहे हैं कि यहाँ पर हमारा रिप्रेजेंटेशन ज्यादा से ज्यादा बढ़े। 5 पॉइंट से हम भी यहाँ पर 13% है तो हम भी 12% तो हमारा रिप्रेजेंटेशन असेंबली में हो और सारे ऐसा नहीं, मतलब तेलंगाना में ज्यादा से ज्यादा हम चाह रहे हैं कि हमारा रिप्रेजेंटेशन बढ़े। तो इसके लिए हम चाह रहे हैं कि भाई आप आने वाले इलेक्शंस में सब जो भी है सो मतलब इंटरेस्टेड है वो हमारे से राब्ता कायम करे, सदर साहब से राब्ता कायम करे और अगर वो चाह रहे हैं तो हम उनको ऐसे टिकट देंगे इंशाल्लाह। इस इलेक्शन से हम लोग पूरे तेलंगाना में हम हमारा रिप्रेजेंटेशन बढ़ाना चाह रहे हैं। शुक्रिया। अस्सलाम शुक्रिया। We are really honored that a dignitary is with us. He is from a Christian party and he himself has said that I want to attend your meeting. Muslim League is not just a party for Muslims, it is for all. It is irrespective of caste, creed, religion. Muslim League is for all the sects. And we are really happy that Adam Xavier sir, he himself said that I want to attend your meeting. So hopefully, maybe in the near future, we will collaborate with some like-minded parties like Christian Party and some other Dalit and OBC parties. We will have an alliance. We are in alliance with Congress Party. In the last elections, when we were in assembly elections, we have supported Congress Party. But now we want to face the elections. We want to contest the elections on our own. So I want to ally with some Christian parties also. So I am very honored to be with Adam Xavier Sahab, and I would like to ask him to say something about the Christian and what his opinion about Muslim League. I invite Adam Xavier Sahab. Thank you, sir. जस्ट एक छोटे 2 लाइन में एक छोटा गाना गाना चाह रहा हूँ, आप इजाजत दीजिए। बार बार ये दिन आए, बार बार ये गुन गाए, तुम जियो हजारों सा, यही है मेरी दुआ। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू शकील सर, हैप्पी बर्थडे। Once again, happy birthday, sir. I stand here on behalf of Indian Christian Secular Party, and I have come here as a candidate of Telangana Bahujana Kutami. Sir, on behalf of Telangana Bahujana Kutami, I invite you and I thank you for joining the Kutami. And as you said, sir, last election we also supported Congress Party, but we are fighting for our own right. This time we are also going to contest the local body elections, and we have already applied in our Telangana Election Commission too. And as for IMUL, because basically I am from a Tamilian, my Madrasi hu, so I know little, have good knowledge about the party working in Kerala, Tamil Nadu, Pondicherry. I welcome you to Telangana. It's a very good decision that you have taken. We shall work together. My humble request to you is, wherever we speak, we say SC, ST, BC, minorities. But the thing with the minority is going only towards Muslims. We are being left behind. So I request you to, sir, kindly use the word, as our General Secretary sir has used, Christian. Please, wherever necessary, use the word Christian. Sir, we are in the country, living in this country past so many years. We have sacrificed our lives. We have done human service in the field of education and health.
but there is no recognition. And for the converted Christians, with one stroke of a pen, the first president of India has murdered us. We have no caste. All those who are converted from SC to Christianity are casteless people living in this country and are struggling. Whereas the Congress party says it is secular party. 77 between those years, they have added the word in the constitution as secular, but they don't recognize us. We have been left to like a care. In Telugu there is a word, sorry to use this. Aapadki amma ante evariki puttino bidda. Christians have become this. We are living independently through education. We have no other means. Wherever you go, there is no reservation, there are no proper jobs. Very few get a job. So that's why we have decided to come forward and to contest election and to give a representative, make a voice. As one of our speakers sir said, in democracy, it's and especially in India, it's a number game. And without number game, we cannot do anything. And for Hyderabad, it's a very good. The people found an alternate, I say. This alternate must grow. We should come forward, and as we are here, I am already decided to work with you, sir. Wherever you ask me, I shall come forward and work with you. Also give me an opportunity to work with you. We shall work together for the welfare of the society. Especially, I will work for Christians and you work for Muslims. We both will work for both the communities. Thank you, one and all, for giving this opportunity. Thanks a lot. Most welcome. Thank you, Adam Xavier sir. Thanks for your words, your kind words. We are ready to work with you. Inshallah, we will. Muslim League is just, it's not just a Muslims party. Respected members of the media and my distinguished guest, Xavier Saab, and all my party members. It is a historic day for all of us, and it is a great pride and it's a deep sense of responsibility that we have got, our party has got registered in the Telangana State Election Commission officially. I congratulate all my party cadre, all my party members for their support, for their kind support. Without them, it would have not been possible for us to move forward. Since 3.5 years, I am being elected as the president of Muslim League, and I feel honored that I am the president of Muslim League. Why? Because Muslim League is the only party which has secular credentials, which with its name Muslim, Indian Union Muslim League. There is no other party, those who are claiming that they are secular. They are trying to destroy the fabric of secularism. So those Muslim parties, those who are saying that we are fighting for Muslims, except Muslim League, there is no other party who is working responsibly for Muslims, who is working day and night. Kerala model is the model where we can, we can say that this is the secularism. Secularism means the Kerala model. In Kerala, Muslim League is very much stronger, as well as in some other Tamil Nadu and other states also. Muslim League is trying to expand its roots. So in order to that, it is a revival of Muslim League in Telangana. Muslim League is not a new party. It is an old party. It was registered in the year 1948 by then president of our national president, Muhammad Ismail Sahab, Khair Millat, Rahmatullah Alayh. Because of his efforts, now Muslim League is, contributing Kerala's
and forming government in Kerala. Because of Qaeda-e-Millat, all these, governments in Kerala are running by Muslim Leagues with the support of Muslim Leagues. Without Muslim League, there is no other party will form they'll form the government in Kerala. So Muslim League is working hard, not only in Kerala, in other states also. So they have appointed me as the president. I am trying to fulfill their dreams. I am doing my best. And in the coming days, we are here to launch. It is like a launch only, because we are trying to make our debut in Telangana. We have officially registered in Telangana State Election Commission. Now we are moving forward, and we will contest the elections in almost all the municipalities of Telangana and the GHMC also, inshallah. So मैं ये कहना चाहता हूं, मैं बहैसियत मुस्लिम लीग के सदर, ये फख्र की बात है कि मुस्लिम लीग का मैं प्रेसिडेंट हूं, और मुस्लिम लीग एक वाहिद ऐसी जमात है जो कि पूरे हिंदुस्तान में जो मुसलमानों के लिए बहुत संजीदा है। दूसरी कोई ऐसी जमात नहीं है, मुझे नहीं लगता कोई दूसरी ऐसी मुस्लिम जमात है जो संजीदा है मुसलमानों के लिए। हाँ, ये सिर्फ यहाँ पे तमाशे हो रहे हैं, मुसलमानों को जो है यहाँ पे तकरीबन जो मुस्लिम जमातें हैं, तकरीबन कुछ अच्छी जमातें होंगी, लेकिन ज्यादातर जो जमातें देखने में आई है वो सियासत को एक तिजारत समझती हैं। लेकिन इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ये सियासत नहीं समझती है, इसको खिदमत खल्क समझती है। मुस्लिम लीग जो इंतखाबात में हिस्सा लेगी, यहाँ पे हर डिवीजन में, हर वार्ड में काम करेगी इंशाअल्लाह। आइए मुस्लिम लीग से जुड़िए। मैं यही कहना चाहता हूं यहाँ के जो नौजवान हैं, क्योंकि आज आप देख रहे हैं कौम मिल्लत का क्या हाल है, क्या शहर में कैसे हमारे गलियां हैं, कैसी सड़कें हैं, कैसे खड्डे गड्ढे वगैरह, कैसी हमारी जो है हालत है। आज इतने सालों के बाद भी यहाँ इतनी आबादी के मुसलमान इतनी आबादी में रहने के बावजूद भी जो है आज जो आबादी हमारी जो है जो स्लम्स में रहती है, तो ये सोचने की बात है कि भाई यहाँ पे हमारे लीडर्स क्या कर रहे हैं। और ये सब की वजह है तालीम। तालीम नहीं रहना भी हमारे बीच में एक बहुत बड़ी जो है एक कमजोरी है। तालीम जो है, अगर तालीम आपके पास होगी तो आप हर शोबे में जा सकेंगे, हर शोबे में आप काम कर सकेंगे, हर एक को मनवा सकेंगे, तरक्यात में जो है आप काम कर सकेंगे। तो यहाँ पे तालीम नहीं होना भी जो है एक बहुत बड़ी वजह है। और आने वाले वक्त में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग यहाँ पे तालीम पे काम करेगी इंशाअल्लाह, यहाँ पे तालीमी मयार को बढ़ाने के लिए काम करेगी। और यहाँ पे जो सामाजिक और जो हमारी जो मईशत यहाँ पे हालत हमारे जो मुसलमानों की है, उसको भी सुधारने की जरूरत है। यहाँ पे इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग यहाँ पे सोशल जस्टिस के लिए यहाँ पे लड़ेगी, और आने वाले वक्त में ग्रास रूट पे जो है हर डिवीजन में काम करेगी इंशाअल्लाह। अब जितने भी हमारे यहाँ के जो जिले के जो है सदूर हैं, यहाँ पे जो सदर हैं, मैं सबको जो है मुबारकबाद देता हूँ, और वो सबको और मजबूती से काम करने की हिदायत भी देता हूं कि वो और मजबूती से काम करें और मुस्लिम लीग का परचम यहां पे लहराएं। मुस्लिम लीग एक ऐसी जमात नहीं है। मुस्लिम लीग को हल्के में लेने वालों को मैं ये कहना चाहूंगा, भाई ये सोया हुआ शेर है, आप इसे जो है अभी आप देखेंगे आने वाले दिन में, क्योंकि यहाँ ये ख्यालों में ना रहे हैं कि भाई हम ही सब कुछ है यहाँ पर। और यहाँ पे जो मुनाफिकीन, मैं सारी चीजें नहीं कहना चाहता, मैं इतना ही कहना चाहता हूं। और मुस्लिम लीग यहाँ पे किसी की तनकीद करने के लिए नहीं आई है, यहाँ पे सिर्फ तामीरी काम करने के लिए मुस्लिम लीग यहाँ आई हुई है, और यहाँ पे तामीरी काम करेगी। वो और बात है जो यहाँ पे जो लोग जो हमारी जो क़यादत की जो बातें करते हैं, इतने सालों से यहाँ पे जो गुर्बत है, जो हमारे अंदर जो है, जो हमारे खामियां हैं, हमारे लोग आज किराए के घरों में रहते हैं। यहाँ के शहरी यहाँ पैदा हुए हैं, उनके आबा अजदाद यहाँ के हैं, फिर भी आज की तारीख में किराए के घरों में हैं। ये इसके जिम्मेदार कौन हो सकते हैं? तो आप लोगों से यही मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि भाई आप लोग मौका दीजिए मुस्लिम लीग को। मुस्लिम लीग यहाँ पे काम करेगी, हर वार्ड में, हर जिले में, हर मंडल में, हर तालुके में काम करेगी इंशाल्लाह। आने वाले वक्त में आप मुस्लिम लीग को ताकत बख्शिए। और मुस्लिम लीग जो है यही वो जमात है जो बाबा साहेब अम्बेडकर साहब को जो है पार्लियामेंट में भेजी थी। जब उसके बाद जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो है हमारे कायदे मिल्लत मरहूम मोहम्मद इस्माइल साहब भी जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर थे। ये जमात जो है
मुसलसिल जो है मुसलमानों की जो है भलाई के फलाह बहबूद के लिए काम कर रही है। अब तमिलनाडु और केरला के तर्ज पे हम यहाँ पे काम करेंगे, वही मॉडल को हम यहाँ इंप्लीमेंट करेंगे। ये सारी चीजें जो है यहाँ पे लोगों को जो है वर्गलाया जा रहा है, एक दूसरे से लड़ाया जा रहा है। भाई कोई जरूरत नहीं है भड़काने की। आप जो है इस तरीके से भड़काते हैं मसाजिद के नाम पे, खबरस्तानों के नाम पे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मसाजिद और खबरस्तान के लिए बात नहीं करना चाहिए, उसके लिए भी बात करना चाहिए, लेकिन उसको लेकर के जो है सिर्फ हमारी कौम को तालीम से महरूम कर देना और हमारी कौम को जो है यहाँ की गवर्नमेंट स्कीम्स आज तक जो है हमको मालूम नहीं है, हमारे गवर्नमेंट स्कीम्स हमारी कौम को ये आपको जो है मुहैया कराना है। इससे उनकी जिंदगी बेहतर होगी, इससे डेवलपमेंट होगा, इससे आपकी जो है कौम उभरेगी। लेकिन यहाँ पे आज की जो कायदे हैं, जितने भी कायद हैं यहाँ पे जो अपने आप को कायद कहते हैं, ये नाकाम रहे हैं। इतने सालों से भी यहाँ पे कुछ कर नहीं सके, इसी वजह से मुस्लिम लीग को यहाँ पे आना पड़ा है। और मुस्लिम लीग इंशाल्लाह आने वाले वक्त में यहाँ पे अपना परचम लहराएगी। मुस्लिम लीग जो है यहाँ पे मुख्तलिफ जिलों में, खम्मम में, वरंगल में, महबूबनगर में, निजामाबाद में और अपने नलगुंडे में, आसिफाबाद में, तकरीबन वहां पे लोग जो है काम कर रहे हैं। और हम आने वाले इंतखाबात में, म्युनिसिपल इलेक्शंस में और जीएचएमसी में हम हिस्सा लेंगे। और मुस्लिम लीग जो है एक ऐसी वाहिद जमात है, मैं चाहूंगा कि लोगों से कि वो मुस्लिम लीग से जुड़े। मुस्लिम लीग जो है आपको एक अच्छा बेहतर लीडर भी बनाएगी, क्योंकि यहाँ पे जो है मुस्लिम लीग इस वजह से आई है कि यहाँ पे एक लीडरशिप डेवलपमेंट हो। यहाँ पे लीडरशिप ही डेवलप नहीं होती है। वही जो है 8वीं 10वीं पास जो है आप यहाँ पे जो है काउंसिल्स में बैठते हैं, यहाँ पे जो है कैसे कैसे जो है यहाँ पे अहवानों में ऐसे लोग बैठते हैं जो तालीम नहीं है जिसके पास, और जिसके पास बिल्कुल बोलने की सलाहियत नहीं है, ऐसे लोग जो है अहवानों में हैं आज। और एक लीडर है बस उनके, एक हाकिम है, बस एक हाकिम है, एक पार्टी, और बस खानगी जमात बना लिए हैं एक। और ऐसे मुख्तलिफ जमातें भी हैं जो मुसलमानों को जो है महरूम कर रहे हैं, उनकी फलाह बहबूद से आगे आने के लिए जो है मुसलमान कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो लोग जो है मुसलमानों को भटका रहे हैं, गलत रास्ता दिखा रहे हैं। तो मैं चाहूंगा कि भाई मुस्लिम लीग से जुड़िए। मुस्लिम लीग आने वाले वक्त में इंशाल्लाह यहाँ पे बहुत अच्छा काम करेगी और केरला और तमिलनाडु के तर्ज पे यहाँ पे तालीमी मैार पे पहले काम करेगी, फिर रोजगार पे काम करेगी। आज देख लें हमारे पास कहाँ पर रोजगार है। हमारे साहब यहाँ पे जेवियर साहब हैं, अभी उन्होंने कहा कि क्रिश्चियन, मुस्लिम और दलित, ओबीसी। मुस्लिम लीग सिर्फ एक वाहिद मुस्लिम की जमात नहीं है, इट इज पॉलिटिकल पार्टी फॉर ऑल। क्योंकि हमारे पास नेशनल कमेटी में भी जो है दलित, ओबीसी के कई लीडर्स हमारे पास वहां पर इलेक्ट हुए हैं केरला में। तो हम चाहेंगे कि भाई हम आने वाले वक्त में दलित, ओबीसी, मुस्लिम का एक कॉम्बिनेशन, SC ST का भी एक कॉम्बिनेशन, दलित, मुस्लिम, SC ST और क्रिश्चियन और तकरीबन जो भी जितने भी जमातें हैं, हम उनके साथ मिलकर के यहाँ पे हम अपने परचम यहाँ पे लहराएंगे, अपने कदम यहाँ पे जमाएंगे। इंशाल्लाह आने वाले वक्त में हम नौजवानों से अपील करते हैं कि वो भी हमारे से जुड़े, क्योंकि कोई आपको जो है पॉलिटिकल पार्टी आपको जो है तरक्की, यहाँ पे आप ये एक जमहूरी निजाम है, कोई जमात में आप तरक्की नहीं कर सकते, ये जमात में आप तरक्की कर सकते हैं। ये जमहूरी निजाम की पार्टी है, यहाँ पे जो है सबकी सुनी जाती है। आप सबसे पूछ सकते हैं, यहाँ के जितने भी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स हैं वो खुद मुख्तार हैं। आप देख लीजिए दूसरे जमातों में एक आदमी जो है कंट्रोल करता है, और एक आदमी क्या गुंडे कंट्रोल करते हैं सबको। तो हम मुसलमानों के साथ ये जो लफ्ज जो गुंडा जो जोड़ दिया जा रहा है आजकल मीडिया में, टेररिस्ट नाम से जोड़ दिया जा रहा है, ये इसकी वजह क्या है? ये अननेसेसरी आप लोग जो है वर्गला रहे हैं। आप जो है हर ये छोटे सेंटिमेंटल पॉलिटिक्स ये जो है करके आप सिर्फ तिजारत कर रहे हैं, कौम की खिदमत नहीं कर रहे हैं। मुस्लिम लीग यहाँ पे कौम की खिदमत करने के लिए आई हुई है। इंशाअल्लाह जो है आने वाले वक्त में मुस्लिम लीग यहाँ पे डिफरेंट वार्ड्स में काम करेगी और जो भी मसले मसाइल है उसको हल करेगी। और मैं भी सभी को फिर एक बात मुबारकबाद देना चाहता हूं कि भाई आप सभी डिस्ट्रिक्ट के जो प्रेसिडेंट्स हैं और हमारे पार्टी के जितने वर्कर्स हैं सब जो है अपने कमर कस लें। आने वाले इंतखाबात में हम हिस्सा लेंगे और जो है यहाँ पे हम लोगों के जो है हालात को तब्दील करेंगे। यहाँ पे जो है हम तालीमी मयार, यहाँ पे सोशल जस्टिस के लिए काम करेंगे। हम यहाँ पे पॉलिटिकल एम्पावरमेंट और जितने भी जो खामियां जो अभी तक जो छूट गए हैं, जो हमारी जो जमातें होने के बाद भी, जो हमारे जो कायद होने के बाद भी आज जो है हमारी जो बस्तियां जिस हालत में हैं उसको हमको ठीक करना है। तो एक नई जमात, एक मुतबादिल यहाँ पे होना बहुत जरूरी है।
दूसरी कोई जमात जो है यहाँ पे काम नहीं कर रही है। सब तमाशेबाजी जो है, तमाशबीन हो गए हैं सब जितने भी मुस्लिम जमातें हैं वो कह रहे हैं कुछ कर कुछ रहे हैं। हमें कोई रियाकारी का कोई शौक नहीं है, हम यहाँ रियाकारी के लिए नहीं, हम अपने को, हमारे को शौहरत की कोई जल्दी नहीं है। हम यहाँ पे काम करेंगे, हम हमारे यहाँ पे जड़ मजबूत करेंगे, हम ग्रास रूट पे यहाँ पे काम करेंगे इंशाल्लाह। इसी के साथ जो है मैं सभी SC ST OBC भाइयों से भी जो है मैं गुजारिश करता हूं कि वो भी आए, हमारी जमात से जुड़ें। हम सबके लिए यहाँ पे आपको आमंत्रित करते हैं, आपको जो है आपका इस्तकबाल करते हैं, हमारी पार्टी में आए, हम यहाँ पे लड़ेंगे और यहाँ के हालात, तेलंगाना के हालात हम बेहतर करेंगे। अब जिस तरीके से आप लोग जो है जानते हैं, मैं अभी आपको हमारे और भी लीडर्स बता रहे थे कि भाई हमारे जो बाबा साहब अंबेडकर जो थे उनको हमने पार्लियामेंट में भेजा था बंगाल के जरिए से। तो हम जो है यहाँ पे हर डिस्ट्रिक्ट में एक जो है बाबा साहब अंबेडकर के जैसा एक लीडर को पैदा करना चाहते हैं। तो हम SC ST OBC जो लीडर्स हैं उनसे हम जो है ये अपील करते हैं कि वो आइए और मुस्लिम लीग से जुड़िए और हमारे साथ काम कीजिए। इसके साथ जो है हम तरक्याती काम करेंगे, यहाँ पे डेवलपमेंट का काम करेंगे और यहाँ पे जो फिरका वाराना जो हालात बन रहे हैं, जिस तरीके से जो है फैसिस्ट फोर्सेस यहाँ पे जो इस तरीके से नफरत फैला रहे हैं, उसके लिए हम सबको, दलित भाइयों को और सब क्रिश्चियन, दलित, सब OBC भाइयों को मिल करके काम करने की जरूरत है। यहाँ पे जो हो जिस तरीके से जो हालात बने हुए हैं और जो फिरका वाराना हालात यहाँ पर भी पैदा करने की कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं, हमको उनके साथ अच्छे तरीके से निपटना है। हमको कोई वायलेंट नहीं होना है, हमको कोई वायलेंस पैदा नहीं करना है, हमको जो है फसाद पैदा नहीं करना है, हमको जो है हर तबके के लिए काम करना है यहाँ पर। तो मैं इसी के साथ मैं आप सभी मीडिया के जो जर्नलिस्ट हैं सबका जो है शुक्रिया अदा करता हूं और मैं आने वाले वक्त में इंशाल्लाह मैं हमारे पार्टी के जो लीडर्स हैं, वो जो भी हैं, जो मेरे से दूर सुन भी रहे हैं मुझे, वो आज कुछ वजूहात की वजह से आ नहीं सके, मैं उनसे भी ये कह रहा हूं कि भाई आप अपने अपने हलकों में काम करते रहें और मुस्लिम लीग को मजबूत करें। इसी के साथ आप सबका शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।